हरियापुर गांव में अनु अपने पति मनीष के साथ रहा करती थी और वो दोनों दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर खर्च चलाया करते थे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मनीष अनु को छोड़कर चला गया और किसी और से शादी कर लिया। ये सब देखकर अनु बहुत रोने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और अब उसके पास जीने का बस एक ही कारण था, वो था बस उसका आने वाला बच्चा। अगले दिन सुबह अनु खेतों में काम करने चली जाती है। मनीष के जाने के बाद बेचारी अनु बहुत अकेली पड़ गई थी। एक दिन अनु के घर उनके पड़ोस की काकी आती है। अरे बेटा अनु, तुम कहाँ जा रही हो? काकी, मैं काम पर जा रही हूँ। काकी, आपको पता ही है मेरे घर के हालात कैसे हैं, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है अनु बेटा, लेकिन अब तुम काम थोड़ा कम करो क्योंकि तुम गर्भवती हो। फिर अनु खेतों में काम करने चली जाती है। ऐसे ही अनु को 9 महीने बीत जाते हैं। अनु बेटा, अब तुम्हें 9वां महीना लग चुका है, तो तुम अब काम पर जाना बंद कर दो। नहीं काकी, मैं घर नहीं बैठ सकती। आपको तो पता ही है उनके जाने के बाद घर का बोझ मेरे ऊपर आ गया। अगर मैं इस तरह घर पर बैठूंगी तो मेरे आने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी? काकी, जब तक मुझसे काम होगा मैं काम करूंगी। अरे मेरी बच्ची, भगवान ने भी तेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन पर बेटा तू अपना ध्यान रखना। ऐसा बोलकर काकी अपने घर चली जाती है और अनु भी काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन एक दिन रात को अनु के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पड़ोस की काकी वहां आ जाती है और अनु को ऐसी हालत में देखकर वो अनु को अस्पताल में भर्ती करवा देती है। अनु ने एक लड़की को जन्म दिया था। अनु अपने बच्चे को देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। अब अनु पहले से ज्यादा काम करने लगी थी और वो अपने लड़के की बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अनु का लड़का मोहित बड़ा हो जाता है। तो एक दिन मोहित अपनी माँ से बोलता है, माँ, सब लोगों के पिताजी हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? मोहित की ये बात सुनकर अनु दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अब ये सही समय आ गया मोहित को सब कुछ सच बताने का। फिर अनु मोहित को अपनी आप बीती सुना देती है। माँ, आप दुखी मत हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। फिर एक दिन जब मोहित मार्केट से अपने घर लौट रहा था, तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बहुत खून बह जाता है। आसपास के लोग मिलकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। तभी वहाँ उसकी माँ अनु भी आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? इसका बहुत खून बह चुका है, जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए वरना हम इसको बचा नहीं पाएंगे। और काउंटर पर जल्दी से 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए इसके इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, अगर मेरा खून इससे मिलता है तो आप इसे मेरा खून दे दीजिए, मैं अभी कुछ देर में पैसों का इंतजाम करती हूँ। फिर अनु जल्दी से अपने मालिक के यहाँ जाकर बोलती है, मालिक, आप मुझे 2 लाख दे दीजिए क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान बहुत खतरे में है। मैं आपका ये सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगी, आप मेरा भरोसा कीजिए। फिर मालिक उसे 2 लाख रुपए दे देता है और वो जल्दी से अस्पताल में जाकर सारे पैसे जमा करवा देती है। फिर डॉक्टर अनु का खून टेस्ट करके मोहित को दे देता है, लेकिन खून देने की वजह से अनु में बहुत कमजोरी आ गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे घर पर आराम करने को कहा था। कुछ दिनों बाद अनु के बेटे मोहित को होश आया, तो उसकी माँ उसे वहाँ नहीं दिखी, तो वो काकी से बोलता है, काकी, मेरी माँ कहाँ पर है? अरे बेटा, तुम्हारी माँ घर पर है, वो आराम कर रही है। काकी की ये बात सुनकर मोहित को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी माँ उससे मिलने एक बार भी नहीं आई। फिर कुछ दिनों बाद जब मोहित ठीक हो जाता है तो वो अपने घर जाता है। आ गए मोहित बेटा तुम, अब तुम बिल्कुल सही हो ना? आप मुझे बेटा मत बोलिए, आप कैसी माँ हो? एक दिन भी मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आई। तबीयत कैसी है, क्या है, कुछ लेना देना नहीं है। भला हो उस औरत का जिसने मुझे खून दिया और मेरा बिल भर दिया।
मुझसे मिलने केवल काकी आया करती थी। अस्पताल में काकी को देखकर मुझे अच्छा लगता था। अगर किसी से कुछ पूछो आपके लिए तो सब यही कहते थे कि कुछ पता नहीं है, कोई कुछ नहीं बताता मुझे। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो, मेरी भी कुछ मजबूरी थी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी माँ, जो आप मुझसे मिलने तक नहीं आ सके? भगवान आपके जैसी माँ किसी को ना दे। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। अब आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। मोहित अनु को भूलने का कुछ मौका ही नहीं देता और अपना घर छोड़कर शहर चला जाता है। अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने बेटे को इस तरह जाते देख अनु जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ उसका मालिक आ जाता है। अनु, तुम काम पर कब से आ रही हो और मेरे पैसे कब लौटा रही हो? मालिक, मैं कल से ही काम करने आ जाऊंगी और आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मेरे ऊपर ये उपकार कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और पैर पड़ती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत देता हूँ और काम पर कल से आ ही जाना। खेतों में काम बहुत पड़ा है। इतना बोलकर अनु का मालिक वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन से अनु खेतों में काम करने चली जाती है। उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए जो पैसे उधार लिए थे उनको चुकाना चाहती थी। वो बेचारी दिन रात बिना कुछ खाए पिए खेतों में काम करती, अपने पैसे चुकाने में लगी रहती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। उधर अनु का बेटा भी एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका था, लेकिन वो अपनी माँ पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि अपनी माँ से एक बार भी मिलने नहीं आया। एक दिन काकी दौड़ी हुई अनु के पास जाती है। सुनो अनु बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा लाडला बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका है और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, आज वो किसी काम के सिलसिले में अपने काम आ रहा है। मैंने सुना है उसे यहाँ जमीन खरीदनी है और एक खुद की बड़ी कंपनी खोलनी है ताकि वो अपने काम वालों को रोजगार दे सके। काकी की ये बात सुनकर अनु बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से अपने बेटे से मिलने के लिए वहाँ चली जाती है। तभी थोड़ी देर में उसका बेटा वहाँ आ जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को देखकर नजरअंदाज कर देता है। कैसी हो काकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मोहित बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू अपनी माँ से तो मिल। वो बेचारी कितने सालों से तेरा इंतजार कर रही है। काकी, वो मेरी माँ नहीं है। अगर वो मेरी माँ होती तो मुझसे मिलने अस्पताल में जरूर आती। तू पागल हो गया है क्या? ये क्या बोल रहा है? फिर काकी मोहित को सारी सच्चाई बता देती है। काकी की सारी बातें सुनकर मोहित रो पड़ता है और अपनी माँ से जाकर माफी मांगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा केवल माँ ही होती है, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।